देशात उभारण्यात येणाऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे देशाचा कायापालट होईल आणि या पायाभूत सुविधांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यास हातभार लागेल असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला। पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक या विषयावरच्या वेबिनारमध्ये ते बोलत होते। 2047 पर्यंत विकसित भारत होण्याचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी विकासाची गती वाढवण्याची गरज पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली। यासाठी पंतप्रधान गती शक्ती मास्टर प्लॅनची मोठी भूमिका आहे असंही पंतप्रधान म्हणाले। हम इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को देश की इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स मानते हैं। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत 2047 तक विकसित भारत होने का लक्ष्य को प्राप्त करेगा। अब हमें अपनी गति और बढ़ानी है। अब हमें टॉप गियर में चलना है और इसमें पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की बहुत बड़ी भूमिका है। गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का, भारत के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स का कायाकल्प करने जा रहा है। ये इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग को, डेवलपमेंट को एक प्रकार से इंटीग्रेट करने का एक बहुत बड़ा टूल है। केंद्र सरकारने राष्ट्र निर्माणाला प्राथमिकता दिली असून पायाभूत सुविधा विकासाला अग्रक्रम दिला आहे असंही पंतप्रधान म्हणाले। पायाभूत सुविधांबरोबरच सामाजिक सुविधा विकसित होणं गरजेचं आहे। या वर्षीचा अर्थसंकल्प पायाभूत सुविधा क्षेत्राला नवी ऊर्जा देणारा असून या क्षेत्रात 110 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे असं पंतप्रधान म्हणाले। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ को नई एनर्जी देने वाला है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत सरकार आने वाले समय में 110 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। ऐसे में प्रत्येक स्टेक होल्डर के लिए ये नए दायित्व का, नई संभावनाओं का और साहसपूर्ण निर्णय का समय है। साथियों, किसी भी देश के विकास में, स्थायी विकास में, उज्जवल भविष्य के को ध्यान में रखते हुए विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व हमेशा से ही रहा है। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं वो इसे भली भांति जानता है। 2500 वर्षांपूर्वी चंद्रगुप्त मौर्य यांनी महामार्ग विकासाचं महत्त्व ओळखलं होतं आणि सम्राट अशोक तसंच शेरशाह सूरी यांनी ही परंपरा कायम ठेवली। हजारो वर्षांपासून जलमार्गाचं महत्त्वही भारताने जाणलं होतं आणि कोलकाता थेट बनारसला जोडलं गेलं। तंजावर इथल्या 2000 वर्ष जुन्या धरणातील जलमार्ग आजही कार्यान्वित आहेत आणि हीच भारतातील समृद्ध परंपरा आहे असं पंतप्रधानांनी सांगितलं। केंद्र सरकारने राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे महामार्ग, विमानतळ विकसित करण्यावर भर दिला तसंच बंदरांची क्षमता वाढवण्यावरही भर देण्यात आला। या वेबिनारमध्ये रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, उद्योग आणि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, बंदर आणि जहाज बांधणी राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते।